मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान करता है, बार बार तकलीफ़ें देता है। तो आज हम इन तकलीफ वाले सवालों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक ऐसा छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप चुटकियों में कई ऐसे सवाल, बड़े से बड़े सवाल को आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या आप भी सरकारी नौकरी के दीवाने हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हम इन सवाल को देखेंगे और इस संबंधित संख्या को हमें चुनकर यहाँ लाना है, यानी खाली स्थान में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 356 है, फिर यहाँ 45 है और यहाँ पर 152 है। तो हम देखेंगे जो 356 को आखिर क्या किया गया है जो 45 आ गया। तो हम 356 को सभी अंक को आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 3 14, यदि टोटल हम जोड़ते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। और 14 को हम किसी अंक से गुना करते हैं तो हमारा 45 नहीं आता है, 42 आता है। कितना आता है? 42 आता है। 42 आता है, 4 42, यानी 3 से गुना करते हैं तो हमारा 42 आता है। और 42 में हम 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा 45 मिल रहा है। फिर हम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 5 2 7, 7 और 1 8, 8 हो गया। और 8 को हम 3 से गुना करेंगे। जैसे हम यहाँ 3 से गुना किए हैं, यहाँ पर भी हमें 3 से गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमें समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है। यानी कहा गया है जैसे आप इधर करेंगे ठीक उसी प्रकार आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर जोड़ लिए और 3 से गुना किए, तो इधर भी हम जोड़ लेंगे और 3 से गुना करेंगे तो अतिरिक्त आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 में आपको जैसे इधर 3 जोड़ना पड़ा तो इधर भी आप 3 जोड़ेंगे तो 24 और 3 आपको कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। तो ये लॉजिक आपका फेल कर जाएगा, आपको कोई दूसरा लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा। तो हम दूसरा लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो 3 और 6 है, 3 और क्या है? 6 है। हम 6 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 6 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 9 हो जाता है। दोनों यानी साइड वाले अंक को जोड़ेंगे और 9 को हम क्या करेंगे? बीच वाले अंक से क्या करेंगे? गुना करेंगे। यानी बीच में आपका क्या है? 5 है, तो हम गुना करेंगे 5 से। तो आपका 9 5 45 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका 45 है। फिर हम ये दोनों अंक को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। तो हम 3 लिख लिए और इस बीच वाले अंक यानी 5 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे 5 से। तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है 15 जो है आपके ऑप्शन डी में है। तो हम सही टिक कर लेंगे डी को, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 को देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर भी हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम श्रृंखला देखेंगे जो हमारा किस टाइप से आगे बढ़ रहा है। यदि आपका श्रृंखला है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो आपका या तो क्यू रहेगा या तो स्क्वायर रहेगा या तो कुछ भी रहेगा। लेकिन यदि आपका श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो या तो जोड़ रहेगा या तो घटाव रहेगा। लेकिन आपका कहीं देखिए ज़्यादा है और कहीं कम है। कहीं आपका श्रृंखला में ज़्यादा रहेगा, देखिए 3 है और 9 दे दिया गया। फिर देखिए यहाँ 9 से कम दे दिया, 6 दे दिया गया। फिर यहाँ देखिए 6 से ज़्यादा है, 12 है। और फिर देखिए यहाँ पर 12 है और वही 12 को लिख दिया गया। फिर 15 लिख दिया, यानी कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ और लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए क्या इसका लॉजिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक अंक छोड़ के हम देखेंगे। जब आपके सामने इस टाइप का सवाल कम और ज़्यादा वाला रहे तो हम क्या करेंगे? एक अंक छोड़ के देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है और 3 में यदि हम 3 से गुना कर लेंगे, 3 को 2 गुना कर देंगे, क्या करेंगे? 3 को 2 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 का हमें एक अंक छोड़ देंगे, इसको छोड़ लेंगे और एक अंक छोड़ कर हम आगे यहाँ देखेंगे। 6 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 12 हो जाता है।
फिर हम 12 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो आपका 24 हो गया। फिर 24 को हम क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे तो आपका 24 से 2 से गुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 हम यहाँ रख लेंगे। फिर हम देखेंगे जो 48 हमारे ऑप्शन में कहाँ है, यदि पहला अंक 48 तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो ये दोनों आपका कट जाएगा। फिर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, देखते हैं दूसरा लॉजिक हमारा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका 9 है, 9 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 12 होता है। तो कितना जोड़ते हैं 3 जोड़ते हैं तो हम 3 प्लस कर देंगे। फिर 12 में हम 3 प्लस करते हैं तो आपका 15 हो जाता है और 15 में हम 3 प्लस करते हैं तो आपका कितना होता है 18 होता है। और 18 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर हम 3 प्लस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 18 आपका हो गया। और 18 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 21 आ जाएगा, यानी 48 से 21 जो आपके ऑप्शन बी में है, यानी 48 से 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 3 को देखें। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमें उस वेन आरेख का चयन करना है जो इन तीनों के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर एक हमारा कलम है, फिर यहाँ पर किताब है और उसके बाद आपका रबर है। तो देखिए सबसे पहले हम कलम का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे जो इस कलम का इस किताब से क्या संबंध है। तो कलम का किताब से कोई संबंध नहीं है, कलम हमारा अलग है और किताब अलग है तो हम किताब को अलग बना लेंगे। फिर हम देखेंगे जो कलम का रबर से या किताब का रबर से क्या संबंध है। तो हम देखते हैं जो रबर का भी कोई संबंध नहीं है किताब से और ना ही कलम से संबंध है, तो इसका हम अलग ऐसे डायग्राम बना लेंगे। तो हमारा सभी अलग अलग है, सभी जो है सभी हमारा लेखन विद्या में काम आता है लेकिन सभी हमारा अलग अलग है। कलम आपका अलग है, किताब अलग है और रबर अलग है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 4 को देखेंगे। तो आपका सवाल नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले EAR को यहाँ पर ए लिखा गया है और PBU को 2341 लिखा गया है, तो इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो ई जो है आपका यहाँ पर देखिए ई है, ई कितना नंबर पे आता है तो आपका 5 नंबर पे आता है, लेकिन 5 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई का जो अंतिम से संबंध है 7 लिख दिया गया, यानी क्या किया है 2 प्लस कर दिया गया, 2 प्लस कर दिया गया है और शुरू वाले को लास्ट से मिलाया गया है। फिर देखिए ये जो आपका है ये आपका आता है 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 3 कर दिया गया, यानी 2 प्लस कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखिए आर जो है आपका 18 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस करके क्या कर दिया गया है 20 कर दिया, यानी अंतिम से मिला गया, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया। फिर हम आगे यहाँ देखते हैं पी जो है आपका, पी है 16 नंबर पे आता है, पी यानी शुरू को लास्ट से हम मिलाएंगे, लास्ट से, तो 16 नंबर पे आता है। तो 16 में क्या किया गया है 2 प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पर 2 प्लस कर लेंगे। फिर देखिए बी आपका 2 नंबर पे आता है, इसमें 2 प्लस करके क्या कर दिया गया 4 लिख दिया गया, तो 2 प्लस कर दिया गया। फिर यहाँ पर यू देखिए आपका 21 नंबर पे आता है और यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया है, तो 21 में है 2 प्लस करने के बाद कितना हो गया है 23 हो गया। ठीक है, हम DIG को हम निकालेंगे, DIG साहब को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए DIG साहब आपका है, तो यहाँ पर हम DIG को निकालेंगे। तो डी का अर्थ होता है आपका 4, डी का अर्थ होता है आपका 4, तो 4 में हम क्या करेंगे 2 प्लस कर लेंगे, 2 प्लस करेंगे, 4 में क्या करेंगे 2 प्लस कर लेंगे। तो 4 में 2 प्लस करते हैं तो 6 होता है, तो लेकिन अंतिम से हम लिखेंगे, इसका जो अर्थ होता है अंतिम से लिखेंगे 6, यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए आई आपका 9 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे आता है, तो इसका हम बीच में है तो बीच में लिखेंगे, तो 9 और 9 में हम 2 प्लस कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 लिख लेंगे। फिर आपका जी है, जी आपका 7 नंबर पे आता है, 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 11 6, 9 11 6 आपका कहाँ पर है 9 11 और 6, तो आपके ऑप्शन कहाँ है तो बी है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5 को देखेंगे।
तो नेक्स्ट हमारा अगला निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नवाचक का निशान दिया गया और यहाँ पर पूछता है जो कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान। तो सबसे पहले हम देखेंगे 14 और 13 को क्या किया गया, जो आपका 3 आ गया। तो हम 14 और 13 को क्या करेंगे, जोड़ के देखते हैं। तो 4 3 आपका 7 हो जाता है और 1 1 2 होता है, यानी 27 होता है। और 27 में हम 9 से भाग करके देखते हैं। तो 9 तिया 27, 9 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 3। तो 3 तो यहाँ पर मिल रहा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दोनों को जोड़ के। तो 7 4 11 और यहाँ पर 5 2 7 और 1 8, यानी 81 आपका होता है। और 81 में यहाँ पर 9 से भाग किए हैं तो यहाँ पर भी हमें 9 से भाग करना पड़ेगा। तो 9 9 81, यानी 9 बार में हमारा आ गया। तो देखते हैं कि आपके ऑप्शन में 9 है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 9 है, 9 है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 यहाँ पर हम रख लेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। हमें विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखिए 426 दिया गया है, फिर यहाँ पर 664 दिया गया है, फिर 238 दिया गया है और यहाँ पर 387 दिया गया। तो हम देखेंगे हमारा विषम क्या है। तो ऐसे देखने के बाद हमें विषम नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कहीं विषम दिखाई दे रहा। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा विषम संख्या है और यहाँ पर भी एक विषम संख्या, 2 जगह विषम संख्या, लेकिन ये दोनों में हमारा विषम संख्या नहीं है। तो 2 2 हमारा मिला। तो इस टाइप से तो आपका मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका मिलने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के देखते हैं तो क्या हमें विषम मिल रहा है या नहीं। तो सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 और 2 12, आपका कितना होगा, 12 होगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे 6 6 12 4 16 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 8 2 10 3 13 आपका हो रहा। और यहाँ पर 7 3 10 और 8 18 हो रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा विषम क्या है। तो आपको पहले ही पता चल चुका होगा जो इसमें से विषम क्या है। तो देखिए ये 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा और इसमें भी 2 से भाग लगेगा। लेकिन 13 में हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा और किसी भी अंक से भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा विषम संख्या भी हो जाएगा और ये हमारा अभाज्य संख्या भी हो जाएगा। तो 13 हमारा सबसे अलग है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 7, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। हमें खाली स्थान को पूरा करना है। तो देखेंगे हम खाली स्थान को पूरा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो खाली स्थान हमारा कहाँ है। तो देखिए खाली स्थान आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ऐसे सवाल हम देखेंगे जो खाली स्थान के पहले या बाद कौन सा अंक है। तो देखिए जो खाली स्थान आपका यहाँ पर है सी। तो हम देखेंगे सी हमारा कहाँ है, क्योंकि सी के पहले खाली स्थान देखना है। तो देखिए सी यहाँ पर है, तो सी के पहले खाली स्थान है, लेकिन क्या होगा यहाँ खाली स्थान ही है। तो हम क्या भरेंगे हमको पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलेगा। तो हम दूसरा खाली स्थान देखेंगे। तो देखिए खाली स्थान यहाँ पर बी के बाद है खाली स्थान। तो हम बी के बाद देखेंगे हमारा कौन सा अंक है। तो देखिए एक बी यहाँ पर है और एक बी आपका यहाँ पर है और बी के बाद आपका डी है। तो बी के बाद क्या है, डी है। तो यहाँ हम डी रख के देखते हैं, यहाँ पर क्या रख देंगे, डी रख देंगे। फिर हम देखेंगे खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए सी के बाद है, तो सी देखेंगे कहाँ है। तो सी देखिए आपका यहाँ पर है और उसके बाद क्या है, तो एफ है। तो सी के बाद एफ है, तो हम एफ यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे खाली स्थान कहाँ है। तो देखिए एफ के पहले खाली स्थान है। तो एफ के पहले देखेंगे क्या है। तो एफ के पहले देखिए यहाँ पर सी है और एफ के पहले देखिए यहाँ पर भी आपका सी है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सी को रख देंगे। इस जगह पे हम सी रख दिए। फिर हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे क्योंकि हमें खाली स्थान नहीं मिला था। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी आपका सी एफ डी, सी एफ और डी आप ऑप्शन मिला सकते हैं। तो देखते हैं सी एफ डी आपका कहाँ ऑप्शन है। तो देखिए सी एफ डी आपके ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं हो। तो संभवतः आपका ऑप्शन ए हो सकता है। आपका संभवतः जो ऑप्शन है ए हो सकता है, लेकिन हम पूरे चेक करके देखते हैं। लेकिन आप चाहे तो यहाँ भी टिक करके आ सकते हैं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हम पीछे भी चेक करेंगे। तो देखिए सी के बाद आपका खाली स्थान है, यहाँ पर आपका सी के बाद क्या है, खाली स्थान है। तो सी के बाद हम देखेंगे खाली स्थान को। तो देखिए सी के बाद आपका खाली स्थान देखिए सी और इसके बाद खाली स्थान है। तो सी के बाद यानी सी के पहले क्या है। तो देखिए सी हमारा यहाँ पर है, सी के पहले क्या है, डी है। फिर देखिए सी आपका यहाँ पर है और उसके पहले क्या है, डी है। तो यहाँ पर भी हम बेहिचक डी को रख लेंगे। तो देखिए हम डी रख लिए। फिर हमारा देखिए
तो यहाँ पर डी के पहले क्या है, तो डी के पहले देखिए यहाँ पर बी है और डी के पहले यहाँ पर भी आपका बी है, तो यहाँ पर बी रख लेंगे। तो हम देखिए सी एफ डी और डी रख लिए, उसके बाद आपका डी हो जाएगा और आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो देखिए आपका इस अंक से पूरे मैच कर रहा है, ये आपका उत्तर यहाँ पर भी आपका ए ही आने वाला है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 8 को देखें। तो हमारा सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो हमें संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए REAP को यहाँ पर ये लिखा गया है, तो इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो हम देखेंगे अंक को, अक्षर को ध्यान से देखेंगे जो आखिर क्या परिवर्तन किया गया। तो देखिए R जो है यहाँ पर हमारा शुरू में है, लेकिन R यहाँ पर अंतिम कर दिया गया, और देखिए P यहाँ पर अंतिम है और इसे शुरू कर दिया गया। क्या किया गया है, शुरू वाले को अंत में और अंत वाले को शुरू में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो अंत में है उसको शुरू में लिख लेंगे, यू को हम पहले लिख लेंगे, और जे जो हमारा अंत में है और शुरू में है उसको हम अंत में लिख देंगे। और बीच वाले को देखते हैं क्या किया है, ई और ए। देखिए ई और ए यहाँ पर है और ई और ए यहाँ पर है, जी का त्यों लिखा गया है, तो यू और जे को हम वैसे ही लिख लेंगे, यू और जे। तो आपका देखिए ऑप्शन कौन सा बना है, तो आपका ऑप्शन देखिए ई यू जे जे, तो यू और जे आपका ऑप्शन डी में है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपका 9 है, जो आपका रक्त संबंधित से सवाल है, और यह सवाल आपके एग्जाम में बार बार परेशान करता है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर बनाने का ट्रिक बताएंगे। वो आप हर एक सवाल को आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ई और एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, और यहाँ पर एफ जी की बहन है। तो ई का जी से कैसे संबंधित है, तो ऐसे सवाल को हम आराम से बनाएंगे और देखेंगे जो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है ई एफ का भाई है, ई जो है किसका भाई है, तो एफ का भाई है। तो सबसे पहले हम ई लिख लिए, चलिए ई लिख लिए, और किसका भाई है, तो एफ का भाई है। तो भाई जो रहेगा बहन रहेगा, हम उसे सामने लिखेंगे और इस टाइप का तीर का निशान देंगे, यानी ई एफ का भाई है, तो भाई बहन रहेगा तो हम इस टाइप का तीर का निशान देंगे और बीच में ऐसे सामने लिखेंगे। और किसका भाई है, तो एफ का भाई है। कौन भाई है, तो ई है, तो ई को हम प्लस कर देंगे क्योंकि एफ का भाई है, जो ई जो है एफ का भाई है। फिर बोलता है डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ई की पत्नी है। कौन, तो डी। तो देखिए ई हमारा यहाँ पर है, तो डी हम यहाँ लिख लेंगे, और पति पत्नी रहेगा तो हम बराबर का निशान दे देंगे। किसका पत्नी है, तो ई का पत्नी है। कौन, तो डी, तो डी में हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये पति पत्नी है, और बीच में बराबर का निशान देंगे। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे, जी एच का पिता है, जी जो है एच का क्या है, पिता है, तो जी एच का पिता है। तो अभी हमारे यहाँ पर 3 यहाँ पर दिए हैं, ई एफ और डी, यहाँ पर ना जी है ना ही एच है, तो अब इसे छोड़ के चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसे हम छोड़ लेंगे, आगे देखेंगे एफ जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, तो किसकी बहन है, तो जी की बहन है। तो कौन, एफ। तो यहाँ पर हम बहन भाई रहेगा तो हम इस टाइप से यहाँ पर तीर का निशान देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे जी। तो एफ जो है जी की बहन है, किसकी बहन है, जी की बहन कौन हो गया, तो एफ। तो एफ जो है यहाँ पर बहन हो गया। फिर है हम ऊपर देखेंगे क्या कहता है, जी एच का पिता है, तो किसका पिता है, एच का पिता। तो पिता जैसे रहेगा हम ऊपर लिखेंगे, और इस किसका पिता है, तो एच का पिता है। कौन है, तो जी है, तो पिता और माता को हमेशा हम ऊपर रखेंगे। और देखिए यहाँ पर बोलता है जी जो है एच का पिता है, यदि पुरुष है, पिता होता है पुरुष होता है, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। फिर हम सवाल को देखेंगे, ई का जी से कैसे संबंधित है, ई जो है जी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ई आपका यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो ई तीनों देखिए इस टाइप से आपका तीर का निशान लगा हुआ है, तो सभी के सभी हो गया आपस में भाई बहन। क्या हो गया, भाई बहन। यानी ई का बहन यहाँ पर एफ है और जी का बहन भी एफ है, यानी तीनों भाई बहन है। तो ई का जी से क्या संबंध है, भाई भाई का संबंध है। क्या है, भाई भाई का संबंध। ई का जी भाई है और जी का ई भाई है, यानी क्या हो जाएगा, आपका भाई हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी सवाल में आपसे पूछा जाता जो एच का ई से क्या संबंध है, तो एच का ई से क्या संबंध है, तो एच का ई कौन लग जाएगा, तो चाचा लग जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पिता हो गया जी, और जी का भाई जो होता है चाचा लगता है, तो ये चाचा हो जाएगा और ये भतीजा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है ई का जी से संबंध, तो हमें भाई भाई लिखना है। तो हम सवाल नंबर 10 लेके चलेंगे। यदि ए का अर्थ प्लस है,
बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटा है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो हम ऐसे सवाल क्या करेंगे, जैसे बोला जाएगा वैसे हम करेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, जो यहाँ पर बोला गया आपका जो ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम ए का अर्थ प्लस कर देंगे, ए की जगह पे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी का अर्थ गुना है, तो बी कहाँ है आपका, बी देखिए यहाँ पर, यहाँ गुना कर रही है। फिर यहाँ पर सी का अर्थ आपका घटाव है, तो सी जहाँ रहेगा वहाँ घटा का निशान देंगे। और डी का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर हम भाग का निशान दे देंगे। और सबसे पहले हम भाग का क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, भाग का क्रिया कर लेंगे। तो देखिए आपका भाग का क्रिया हम सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 चौक 40, 4 बार कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 50 लिखाएगा, और जैसे है वैसे हम उतार लेंगे। प्लस का निशान है, प्लस लिख लेंगे। 86 है तो 86 लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर गुना का क्रिया होगा, तो देखिए यहाँ भाग है, तो भाग का जब क्रिया करेंगे तो गुना हमारा बच जाएगा। तो 4 और 5 का गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर गुना 20 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर आपका -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 86 के बाद माइनस का निशान है, तो माइनस आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 86 और 50 को आपस में जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। और 136 में यदि हम 20 को माइनस कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में मैच करता है, सॉरी सी में मैच करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर हमारा 5 शब्द दिया गया और इसे एक तर्क या अर्थ के अनुकूल हमें इसे सजाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो सबसे पहले हम इसमें से क्या लेंगे, किसे लेंगे, फल लेंगे या बीज लेंगे या पौधा लेंगे। तो सबसे पहले आप बाज़ार से क्या जाते होंगे, बीज को खरीदते होंगे। तो बीज, यानी बीज है तो 3 कर देंगे। फिर हम बीज जब खरीदते हैं तो इसे बोते हैं तो उससे क्या निकलता है, पौधा निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में हमारा आ जाएगा ये पौधा, यानी 5 आ जाएगा। फिर पौधा में क्या होता है, फल आता है, फल आता है तो हम 2 नंबर को कर देंगे। और जब फल आता है तब उसे हम जाके तोड़ते हैं, तो तोड़ो यहाँ पर दिया गया है, तो तोड़ो। फिर जब तोड़ो और उसके बाद अंत में खाओ, अंत में खाओ, ये नहीं है हम पहले खा लेंगे। सबसे पहले बीज लाएंगे, फिर उसके बाद उसे रोपेंगे तो पौधा निकलेगा, और जब पौधा निकलेगा तो उससे फल होगा, और जब फल होगा तब उसे तोड़ने का काम करेंगे, और तोड़ने का काम करेंगे उसके बाद हम खाने का काम करेंगे। तो 3 5 2, तो देखिए 3 5 2 यहाँ पर मिल रहा है, 3 5 4 देखिए ये आपका नहीं मिल रहा है, फिर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 5 2 4 1 आपका ऑप्शन जो है ए में मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा हर एक सवाल, हर एक मेहनत वाला सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको सफलता दिलाए। तो इस सवाल को देखते, एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यानी 7 क्या मिनट हो रहा है, 40 मिनट हो रहा है। तो यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय नजर आएगा, तो आपका यहाँ पर है 5:20, 4:20 और 3:20। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम डिजिटल घड़ी को दर्पण में देखेंगे तो हमारा सब उल्टा पुल्टा सुल्टा नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो ज्ञात नहीं होगा जो क्या नज़र आ रहा। तो हम यहाँ पर मारेंगे डी मारेंगे। और यदि आपका जो घड़ी, जो डायल वाला जो आपका इस टाइप का घड़ी रहेगा 1 2 कांटा वाला, तो वो हमारा दर्पण में समय नज़र आएगा, लेकिन इसका समय आपका नज़र नहीं आएगा। तो हम ऐसा भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया, और अच्छे अच्छे छात्र ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 13। तो नेक्स्ट हमारा अगला, एप्पल, यदि एप्पल को 5 2 और 1 लिखा जाए और यहाँ पर MOBILE मोबाइल को 6 1 2 लिखा जाए, तो यहाँ पर एक्सप्लाइंस का अर्थ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एप्पल यहाँ पर देखिए हमारा कितना अंक है, 5 अंक का, 2 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5, और 5 का यदि हम क्यू करते हैं, क्या करते हैं, क्यू करते हैं, तो आपका कितना होता है, 125 होता है। और 125 को हम क्या करेंगे, पहला हम अंत वाला अंक लिखें 5,
और 2 और 1, इस टाइप से लिखेंगे तो हमारा 521 बन जाता है। फिर देखिए आपका मोबाइल जो है 6 अंक का, 2 4 6 अंक का है, तो 6 का क्यों करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 216 आएगा, 216 आएगा। और इसे जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो पहले हम 2 को लिख लेंगे, पहले 6 को लिख लेंगे, फिर 1 को लिख लेंगे, फिर 2 को लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा 612 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए EXPLAINC, यानी कुल मिला के 2 4 6 8 अंक का, तो 8 का क्यों करते हैं। जब यहाँ हम 8 का क्यों करते हैं तो आपका कितना होता है, तो यहाँ पर आपका 512 हो जाता है। कितना होता है, 512 होता है। और 512 को हम उल्टा लिखेंगे, यानी अंतिम से लिखेंगे, 2 1 5, यानी 215 हो जाएगा। और 215 आपका ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो हम सही उत्तर बी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच से कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी बायां छोर, हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, बायां छोर, तो बायां से ये क्या है, 19वां स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर ये है, कौन है, तो यहाँ पर आपका रवि है, आर से रवि। अब फिर यहाँ पर बोलता है जो एक पंक्ति में जो 19वां स्थान पर है रोहन, और बाएं से ही, यानी इधर से ही, बाएं से ही, बायां हमारा इधर हो जाएगा और दायां हमारा इधर हो जाएगा। फिर हम बोलता है जो यदि रोहन बाएं से 8वां हो, यानी इधर से ही 8वां हो, यानी 8वां आरोह से रोहन, तो ये रोहन है, तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। क्या करेंगे, घटाव कर लेंगे। 19 में हम क्या करेंगे, 8 को माइनस कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यदि हम 11 ऑप्शन हमारा है, यदि मारते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। हम 11 को नहीं मारेंगे। 11 को इसलिए नहीं मारेंगे, हम क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को यहाँ पर 2 बार गिनती किया जाता है, लेकिन हम एक व्यक्ति को 2 बार गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बीच का है, इसके बीच का बारे में पूछा गया है, इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो हम ऐसे निकालते हैं तो हमारा 19 का भी निकल जाता है, तो हम दोनों के बीच का जो आदमी है उसे निकालेंगे। तो देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 19 को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 19वां तो यही है, क्योंकि 19वां आदमी कौन है, तो रवि है। और हम इसे काउंट करके देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कुल मिला के आपका कितना आदमी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना मन से 1 माइनस कर लेंगे, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। 10 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम 11 को नहीं मारेंगे, हम 10 का उत्तर सही मारेंगे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। और ऐसा सवाल हर एग्जाम में फंसाने के लिए रहता है, और अच्छे का पसीना निकल जाता है। क्या करता है, या तो जोड़ के चला आता है, या तो घटा करके चला आता है, और सभी जो आता है उसे लिख के चला आता है। तो ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। या पूछा जाता है जो रोहन का स्थान दायां से 20वां है और बायां से भी उसका 20वां है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी जोड़कर 1 माइनस कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 15 देखें। नीचे दिए गए घन आकृतिक से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। जब इसे हम मोड़ेंगे तो कौन सा हमें दिखाई देगा, तो जब हम मोड़ेंगे तो कौन सा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कौन किसका पीछा आएगा। जब इसे मोड़ते हैं तो कौन किसके विपरीत यानी फलक पे आता है। तो देखिए 23 के पीछे 22 के पीछे आपका आ जाएगा 44। जब इसे मोड़ेंगे तो 1 अंक छोड़ के, यानी इसका पीछे कौन आएगा, तो 1 अंक छोड़ लेंगे, और जो हमारा अंक आएगा वो इसके पीछे आएगा। तो 22 का आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, 44। फिर यहाँ पर 66 है, 66 का उल्टा आपका हो जाएगा 33। ये जरूरी नहीं यहाँ पर 33 और 66 है तो वही होगा, आपका अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैसे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 66 का आपका हो जाएगा पीछे यहाँ पर 33, तो 66 और 33 एक दूसरे के पीछे होगा। फिर यहाँ पर आपका दिया गया एक आपका 11 और 55, तो 11 के पीछे आपका आ जाएगा 55। तो यहाँ पर बोलता है कौन सा विकल्प दिखाई देगा, यानी कौन सा विकल्प जब इसे मोड़ेंगे तो दिखाई देगा। तो इन तीनों में से यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है
तो वो आपका इससे मोड़ने के बाद नहीं बनेगा। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, जब इसे हम मोड़ेंगे, जब इस पासा को हम मोड़ेंगे, इस पासा को मोड़ेंगे तो एक साथ यदि 22 और 44 दिख जाएगा तो वो पासा हमारा नहीं बनेगा। यदि एक साथ आपका 66 और 33 दिख जाएगा तो वो भी पासा आपका नहीं बनेगा। और एक साथ आपका 11 और 55 दिख जाएगा तो एक पासा में आपका वो पासा नहीं बनेगा। तो देखते हैं पहला पासा को हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 22 और 55 है। तो देखिए 22 55 आपका कहीं है तो नहीं है। फिर देखिए 22 और 44 कहीं है तो देखिए 22 और 44 यहाँ पर है। तो ये पासा आपका नहीं बनेगा, ये पासा नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पीछे होना चाहिए और एक दूसरे के पीछे जो रहता है हमें दिखाई नहीं देता। फिर हम देखेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 66 है, 33 और 66 है। तो ये भी हमारा दिखाई दे रहा, तो ये भी पासा आपका नहीं बनेगा। फिर हम देखेंगे जो यहाँ पर ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में देखिए 44 66 और 11 है। तो देखते हैं 11 के पीछे क्या है। तो 11 के पीछे आपका 55 है। फिर देखिए 44 के पीछे आपका क्या है, तो 44 के पीछे 22 है। फिर 66 के पीछे आपका 33 है। तो ये पास आपका बन जाएगा, ये पास आपका बन जाएगा, क्योंकि तीनों अंक अलग अलग हैं। तीनों के पीछे वाले अंक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हमारा देखिए जो ऑप्शन डी है, तो इसमें भी देखिए 11 और 55 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये भी आपका नहीं बनेगा, ये भी आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए 33 66 दिखाई दे रहा था और यहाँ पर 22 44 दिखाई दे रहा था और यहाँ पर 11 33 दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी जो है मैच करता है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सवाल नंबर 16, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा विकल्प निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमें कथन को सही मानना है और कौन सा हमें यहाँ पर तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखेंगे तो सभी यू एम है, तो सभी के सभी यू क्या है आपका एम है, तो यू हम बना लेंगे। और सभी के सभी यू क्या है आपका एम है, तो हम एम बना लेंगे। सभी जितना यू था ये क्या बन गया, एम बन गया, तो हम एम बना लेंगे। फिर बोलता है कुछ जी आपका एम है, कुछ जी जो है आपका एम है, तो जी हम बनाएंगे। तो देखिए जी आपका कुछ जी आपका एम है, तो कुछ जी आपका एम बन गया और ये आपका जी हो गया। कुछ जी आपका एम है। हमें जब हम जी बनाएंगे ऐसे सवाल में, जब ऐसे सवाल में हम जी बनाएंगे तो देखिए कुछ जी आपका एम है, तो एक जी हमारा यहाँ पर लेना पड़ेगा जो यू को नहीं छुएगा, और एक जी हम इस टाइप से बनाना पड़ेगा जो यू को छू के निकलेगा। ये भी आपका जी है, जो यू को थोड़ा छू के निकलना चाहिए, यानी कुछ होना चाहिए। और उसके बाद यदि हम दो बार यहाँ पर नहीं बनाते, जब ऐसे सवाल में हम दो निष्कर्ष नहीं बनाते हैं, दो डायग्राम नहीं बनाते हैं, तो कई ऐसा सवाल आएगा जो आपके सामने, जो आपका ऑप्शन आप यदि सही भी टिक करके आएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल में ऐसा दो ऑप्शन बनता है जो कई बार कई छात्र को गलत हो जाता है। तो हम दो यहाँ पर ऑप्शन बनाएंगे, यहाँ पर एक लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहता है जो सभी यू क्या है एम है, सभी के सभी यू एम हो गया। और फिर बोलता है जो कुछ जी आपका एम है, तो कुछ जी आपका हो सकता है यहाँ से भी होगा, और कुछ जी आपका एम कुछ हो सकता है जो यहाँ से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष पर चलेंगे। कुछ जी आपका यू है, कुछ जी आपका यू है, तो देखिए जी आपका यू है, तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ जी यानी इतना भाग क्या है यू है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो कुछ भी जी का भाग आपका यू में नहीं जा रहा, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर नहीं जा रहा। जब दोनों निष्कर्ष आपके सामने आए, एक जगह लगे हाँ है और दूसरा जगह लगे जो नहीं है, यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है जो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गलत कर लेंगे। पहला ऑप्शन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर हम दूसरा ऑप्शन को ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या कहता है। तो यहाँ पर कुछ जी एम है, तो कुछ जी आपका एम है, तो देखिए कुछ जी, तो जी का यहाँ भाग है, तो देखिए यहाँ पर आपका जी का भाग जो यहाँ तक है और एम है, तो देखिए इतना भाग आपका क्या है एम है। और यहाँ पर भी देखिए जी का जो यहाँ से यहाँ तक भाग है और इतना जो भाग है जी का जो क्या है एम है। तो दोनों जगह यहाँ पर हमारा सत्य अनुसरण कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी केवल आपका जो अनुसरण करता है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा सवाल अधिक छात्र को फंसाता है, लगभग 80 छात्र ऐसे होते हैं जो ऐसे सवाल में फंस जाते हैं।
इस सवाल का हल आप एक डायग्राम यदि बनाते हैं, यानी आप एक डायग्राम भी बनाते हैं तो मान चलिए यहाँ पर ये बना लिए तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हर बार आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सही हो जाएगा, इस सवाल के अनुकूल आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन हर बार आपका सही नहीं होगा। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। 2 डायग्राम बनाइएगा तभी आपका सही होगा, नहीं तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे। तो सवाल नंबर 17 देखेंगे। नीचे दी गई आकृति के, यानी नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो हमें वर्ग की संख्या निकालना है। ऐसे सवाल में हमें वर्ग की संख्या निकालना है और आसानी से हम निकाल लेंगे, 2 से 4 सेकंड के अंदर निकालेंगे। यदि हम इसे बिना ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे तो 10 मिनट लगेगा। एक सवाल में कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। लेकिन हमें एग्जाम में हमारे एक सवाल के लिए कितना दिया जाता है, तो 20 से 30 सेकंड दिया जाता है, और 10 मिनट लगा देंगे तो हमारा एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, ट्रिक से बनाएंगे। वो भी क्या ट्रिक है, तो देखिए क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक तो हम 7 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पर आपका ऊपर में 1 है, यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 3 लिख लेंगे। तो ये देखिए 1 जो हमारा इस लाइन में भी आता है 1, और इस लाइन में भी आपका 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, 1 हम इधर से लेंगे और 1 इधर से लेंगे और गुना कर लेंगे। 1 इधर से लिए 3 और 1 इस लाइन से लिए क्या, 7। तो दोनों को हम आपस में गुना कर लेंगे। तो 7 और 3 तो 7 या 21 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। प्लस का निशान दे देंगे। फिर हम 1 इधर से लेंगे और 1 इधर से लेंगे। तो अंतिम से लेंगे, शुरू से नहीं लेंगे, अंतिम से लेना है। तो 2 लेंगे और इधर से 6 लेंगे। तो 6 दूना 12। फिर प्लस करेंगे। फिर हम 1 इधर से लेंगे और 1 इधर से देखिए हमारा क्या है, सबसे अंत में आ जाएगा 1, और इधर से क्या है हमारा 5 है। 1 हमारा इस लाइन में भी आता है और 1 हमारा जो है इस लाइन में भी आता है, इसलिए हम 1 को लेकर चलेंगे। 1 और 5 को लेकर चलेंगे। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और बाद में आके देखिए 2 हमारा केवल इस लाइन में आता है, इस लाइन वाला हमारा ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसके बाद हम गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 2 1 3 और 5 5 3 8। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 1 3 38, यानी हमारा उत्तर जो है यहाँ पर 38 प्राप्त हो रहा है। तो आपका यहाँ पर 38 जो है इसमें आयत की यानी वर्गों की संख्या हमें पूछा गया है, और वर्गों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इस सवाल में हम वर्गों की संख्या निकाल रहे थे, तो वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। तो हमें इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो जब आपके सामने इस टाइप का सवाल रहे और हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के सभी अंक को पलट देंगे। जो हमारा इधर है वो हमारा इधर से आ जाएगा, और जो हमारा इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा। तो के हमारा इधर है तो हमारा इधर से के आ गया, और के बाद हमारा एन है तो एन आ जाएगा। तो सबसे अंत में हम देखेंगे कि के हमारा कहाँ है। तो देखिए के आपका एक यहाँ पर है अंतिम में, और के यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों। फिर उसके बाद आपका एन है तो एन आ जाएगा। एन को देखिए यहाँ पर है तो एन आ जाएगा, लेकिन एन देखिए एन भी पलटेगा अपना स्थान पर। एन भी अपना स्थान पर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एन आपका इस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एन जो है हमारा ज्यों का त्यों यानी सी रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। हम ज़्यादा माथा नहीं लगाएंगे, हम यदि माथा लगाएंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपका इस टाइप से हम इसे उत्तर निकालेंगे। यदि हमारे वीडियो को आप कई बार देखे हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं पहली बार, तो इस सवाल को बनाने में आपको कठिनाई होगा। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 19। तो आज का आपका आखिरी सवाल, वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी हम चित्र को घुमा ना सकते हैं, ना ही ऑप्शन को घुमा सकते हैं। हमें इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, यानी जो इस चित्र में जो दिया गया है, हमें इस चित्र के अनुकूल यहाँ पर बी डी ए और सी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको कौन दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया, यदि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं
और हमारा लक्ष्य है, खान सर का लक्ष्य है, जो आज इस साल यानी इस वर्ष इस एग्ज़ाम में 20,000 छात्र छात्राएँ को मंजिल तक पहुँचाने का। तो हमारे इस चैनल को यदि आप चाहते हैं कि आप भी मंजिल तक पहुँचे, तो हमारे इस चैनल को यानी इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका सब्सक्राइब का बटन हमारे तक पहुँचता है, तो हम कोशिश करेंगे जो आपको ज़रूर मंजिल तक पहुँचाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।